चुनाव हो बिहार में और जाति की बात नहीं हो तो चुनाव कैसे हो। अभी एनडीए की तरफ से सारे उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। इतना ही नहीं, लोजपा हो, हम पार्टी हो, जनता दल यूनाइटेड जो नीतीश कुमार की पार्टी हो वो हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम हो, सब ने टिकट बंटवारे के बाद एक सूची जारी की है कि सामाजिक समीकरण के तहत किस जाति को कितनी सीटें दी गई है। चिराग पासवान ने भी बताया कि हमने इस जात को इतना टिकट दिया। भाजपा ने अभी तक इस तरह से खुलासा नहीं किया। तो हम बात करेंगे, पूर्व विधायक हैं महुआ से रविंदर राय जी, जदयू से जीते थे और मांझी जी जब अलग हो गए थे नीतीश जी से तो रविंदर राय जी मांझी जी के साथ हो लिए। उसकी सज़ा आज तक आप भुगत रहे हैं। शहीदी जत्था में आप भी शामिल थे, लेकिन कई लोग अब एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं, लेकिन अभी आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो इस बात को लेके आप ही से बात करनी है कि चुनाव में कहा जाता है जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हम एनडीए का ही पूरा टोटल अभी हुआ तो एनडीए पे चर्चा करेंगे। सर, क्या लगा समीकरण, सामाजिक समीकरण? देखिए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी मिलेगी उतनी भागीदारी, ये सब अब ढकोसला के अलावा कुछ नहीं बचा हुआ है। हाँ। जब लोग जातीय जनगणना की बात कर रहे थे तो सबसे ज़्यादा विरोध जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे थे। अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछिए कि जातीय जनगणना इसलिए नहीं करना चाहते थे कि जिनकी आबादी 10% है, इंक्लूडिंग मुस्लिम, जो उसमें मुस्लिम में भी जो अपर कास्ट होते हैं, शेख है, पठान है, उनको वो मुस्लिम इंक्लूडिंग करके भी 10% आबादी है, उनको कितना सीट दिए? 101 उम्मीदवार में 49 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने सवर्ण जाति के लोगों को दिए। अगड़ी जाति के लोगों को करीब 50%, तकरीबन 50%। अगर आरक्षण न होता तो जो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व सीट है वो भी वो अगड़ी जाति के लोगों को दे देते। ये लाइन आप वही बोल रहे, रामप्रीत पासवान को टिकट नहीं मिला, कट गया, तो उन्होंने, भाजपा के विधायक, अभी भी विधायक हैं, उन्होंने कहा कि अगर आरक्षण नहीं होता तो भाजपा दलितों को टिकट ही नहीं देती। ये आप बोल रहे हैं, भाजपा के विधायक बोल रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ये तो अब तो देखने का चीज़ है ना। हाँ। जातीय जनगणना का ढकोसला इसलिए भारतीय जनता पार्टी की क्योंकि बिहार विधानसभा का चुनाव था और देश में राजनीतिक भूचाल जो है बिहार के राजनीति से आता है, इस मिट्टी में है कि यहाँ भूचाल जब भी आता है, जब भी बड़ा आंदोलन होता है तो बिहार की मिट्टी से होता है, बिहार की धरती से होता है। हम जानना चाहेंगे, एक बात बताना चाहेंगे, चिराग पासवान की पार्टी से 29 उम्मीदवार दिए गए, 29, और 29 में 10 उम्मीदवार अगड़ी जात के हैं। मतलब 35% उम्मीदवार करीब करीब अगड़ी जात के चिराग पासवान ने दिए हैं। जिनकी आबादी 10% है उनको चिराग पासवान जी 35% टिकट दिए। मांझी जी की पार्टी, जो कि दलितों की पार्टी कही जाती है, परिवार की पार्टी और भूमिहार की पार्टी, परिवार की पार्टी और भूमिहार की पार्टी। हाँ, तो मांझी जी की पार्टी में कुल 6 उम्मीदवार हैं और 6 में 4 मुसहर समाज से हैं और 2 भूमिहार समाज से, जो कि एक ही परिवार से हैं। हाँ, जो कि जो टिकट दिया गया दोनों एक ही परिवार से दिया गया, भतीजा और चाचा। हाँ, भतीजा मतलब 2 जो भूमिहार कम्युनिटी में दिया गया वो दोनों परिवार के लोगों को ही दिया गया। हाँ। आश्चर्य की बात यह है कि आपको टेकारी, घोसी और जो ये अतरी, तीनों एक ही परिवार के लोगों को गया डिस्ट्रिक्ट में। घोसी, ऋतुराज, अरुण जी के जो, तो एक ही परिवार के लोग हैं तीनों। तो समझिए कि लगातार कंटिन्यूअस आप देख लीजिए कि घोसी एक ही परिवार के लोग, ऋतुराज, अतरी इनके ही परिवार के हैं, अरुण जी के ही भाई हैं, अनिल जी के ही भाई हैं, और खुद टेकारी में अनिल जी लड़ रहे हैं। तो ये आप देखिए कि कितना परिवारवाद और कितना परसेंटेज है और कि जाति, अगर तो मांझी जी कहा जाए दलितों के नेता है, सिमट गए अपनी जात में। एक बताओ, जात में भी वो समधन में है, बहू में है, अपने रिश्तेदारों में है। अगर वो बात करते हैं कि जात में है तो बताइए कि वो कहते हैं कि हम महादलित के नेता हैं, मांझी भुइयां के नेता हैं। तो देखिए, कथनी करनी कुछ नहीं है। अभी कथनी करनी में बहुत अंतर है। अब मान के चलिए एलजेपी किसके लिए जाना जाता है? अगर चिराग पासवान जी अगर लीडर हैं, अगर पासवान कम्युनिटी का वोट ना हो तो उनको कोई पूछेगा?
आप पासवान को ही कम सीट दिए हैं। आप परसेंटेज निकाल नहीं, सुनिए तो, भूमिहार 5 उम्मीदवार और पासवान 4 उम्मीदवार, चिराग पासवान। वही हम बता रहे हैं ना कि उनके 29 तो जिस पासवान के लिए चिराग जी बदनाम है, आप देख लीजिए उस कम्युनिटी को हिस्सेदारी नहीं 4 को, अब भूमिहार 5 को। वही हम बता रहे हैं ना कि 35%। आप परसेंटेज निकालिए। जो राहुल जी बात करते हैं तो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, या बिहार में जातीय जनगणना, अभी एनडीए पे ही हम रहेंगे, हम मांझी जी पर हो गए। हाँ, जदयू नीतीश जी की पार्टी पर जाए तो देखिए नीतीश जी की पार्टी में आप देख लीजिए कि अति पिछड़ों की आबादी 37% है जातीय जनगणना के रूप। जितना अति पिछड़ों को अधिकार दिया गया, सीट दिया गया, अति पिछड़ों की कितनी आबादी बताए? 37%। 38 बोलिए, पान को अलग 38%। हाँ ठीक है, 38% हुआ। पान को अलग किया गया तो उसमें तो ठीक है, 38% हम उसको मान लेते हैं 38%। तो 38% वाले को जितनी हिस्सेदारी दी गई, 10% वाले को भी उतना ही हिस्सेदारी दी गई। हाँ 22%, फिर भी 22 सीट ओवर सीट ओवरऑल, मतलब अति पिछड़ों, ओवर रिप्रेजेंटेशन। तो हकमारी किसकी हुई? पिछड़ों की, दलितों की, शोषितों की, वंचित की। अधिक सभी पार्टी जो है एनडीए के जो है हकमारी किसका कर रहे हैं? जिनका 90% असली सीट देखिए, ओबीसी भी लड़ झगड़ के ले लिया, यादव ले लिए, कुर्मी ले लिए और कुशवाहा ले लिए, गया अति पिछड़ों का। मेरा यही कहना है, दलितों का जैसे आबादी 20% है लेकिन 16% रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन वाला सीट नहीं होता तो ये लोग वहां भी उम्मीदवार नहीं देते। और अब कुशवाहा जी पर आते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी 6 उम्मीदवार उतारे, 6 में 2 अगड़ी जात और 4 जो भी हैं कुशवाहा। ठीक है, एक तो उनका परिवार के उनकी वाइफ ही लड़ रही है, और दो फाइनेंसर हैं। ठीक है, उस पर हम चूंकि अब देखे नहीं हैं तो उसमें कोई बिना प्रूफ के कुछ बोलना अच्छा व्यक्तिगत सब जानते हैं। जी बिल्कुल, हाँ जो जानते हैं, जो मार्केट में परसेप्शन है, राजनीति में तो परसेप्शन, रामेश्वर महतो हो गए, जी प्रशांत करके परसेप्शन जो होता है। एक परिवार के लोग हैं, 3 कुशवाहा कम्युनिटी के लोग हैं, और उनका भी परसेंटेज आप देख लीजिए तो 33% है। जबकि 6 में 2 अगड़ी जात को। हाँ, तो लेकिन ये सर एक चीज है, हम लोग कितना झंडा उठाइए चाहे जो कहिए, हम तो तारीफ करना चाहेंगे अगड़ी जात के लोगों को कि बैकवर्ड समाज के लोग सीखें इनसे कि कम आबादी होने के बावजूद कैसे आबादी के अनुपात में कई गुना ज़्यादा सीटें ये लोग ले लेते हैं। देखिए अब एक उदाहरण बता रहे हैं। आपको मालूम हुआ कि आरएलएम को 6 सीट आवंटित किया गया, 6 सीट में एक महुआ सीट भी है। कैसे ले लेते हैं उसका चालाकी बता रहे हैं आपको। बताइए। उसमें चिराग पासवान जनता की भावना से नहीं, अपने आप समझ रहे हैं कि जो मार्केट में अभी हो रहा है, चल रहा है, बोल सकते हैं, जो फिनांसर हैं, पैसे वाले लोग हैं, जो सवर्ण क्लास के लोग हैं, जो 90% आबादी को दबाते हैं। कैसे दबाते हैं? वो आरएलएम को कोटा गया, आरएलएम सीट को अंत में लड़ करके, क्योंकि कोई लेन देन का बहुत मोटा लेन देन का बात रहा होगा, कोई समथिंग बिल्डर हैं, उनके साथ बहुत तरह का बात चर्चा में आती है। अब वहाँ पर पूरे 2,75,000 मतदाता में वहाँ राजपूत मतदाताओं की संख्या 13 से 14,000 है मात्र। अगर चिराग पासवान जी को थोड़ा सा भी सम्मान होता पिछड़ों के बारे में, अति पिछड़ों के बारे में, तो 90,000 वाले अति पिछड़ा को देते, या कुशवाहा कम्युनिटी को मिल भी गया था, जिसको 100% वोट मोदी जी के नाम पर चिराग जी को मिला था। तो वहाँ हराने के लिए हम भी उम्मीदवार थे 15 में, मांझी जी के पार्टी से, एनडीए के पार्टी से। तो जो कुछ लोग होते हैं वो पिछड़ा वर्ग के लोग को कैंडिडेट बना के हराते हैं। अभी सीट अनाउंसमेंट होने के बाद सीट हड़पने के लिए कुशवाहा जी के टिकट पर हाय हत्तवा मचा करके वो सीट को ले लिया, तो पिछड़ा का तो वहाँ हकमारी हो गई। तो हकमारी इसी तरह से होता है कि अगर कोई पिछड़ा का लड़का आगे बढ़ रहा है, अति पिछड़ा का आगे बढ़ रहा है, शोषित वंचित का कोई अगर तेज तरार है, तो उसको वहाँ से किसी तरह से साजिश करके उसको हराया जाता है। जब हार जाते हैं लोग तो उनका टिकट कट जाता है। और अभी तो देखिए कि जो जीतने वाले उम्मीदवार थे, भाजपा उसको चुन चुन को, ज़्यादा मुसलमान का वोट तो लेना नहीं है बीजेपी को, क्योंकि आप मुस्लिम की तो और दुर्दशा है एनडीए में। बिल्कुल, एक चिराग पासवान दिए है मात्र, जिसकी 17% आबादी है बिहार में मुस्लिमों की। बिल्कुल, जब बात करते हैं पिछड़ों की तो मुस्लिम बहुजन में आते हैं। 4 दिए हैं जदयू से नीतीश जी, 1 दिए हैं चिराग जी, 5 मात्र मिला है 2%। देखिए अभी तो इतना बुरा स्थिति है कि जमा खान जी माननीय मंत्री थे, चर्चा ये भी थी कि उनको भी चैनपुर का सीट जो है किसी और को ट्रांसफर कर दिया था ताकि उनका टिकट कट जाए। तो एक बात बताइए कि जदयू को कौन चला रहा है?
नीतीश जी देखिए, जदयू को अगर नीतीश जी चलाते तो ये दुर्दशा पार्टी। आप जदयू से विधायक रहे हैं 5 साल। जदयू अभी बताइए कि पूरा बिहार में टिकट बेच दिया गया। आप सुन रहे हैं ना मार्केट में अभी जो खबर है। आप अच्छा जानते होंगे। नहीं, हम लोग तो यही बता रहे हैं ना कि कौन टिकट बांटा। कौन बांटा? नीतीश जी नहीं बांटे। बाद में जब ये जानकारी हुई कि सारा का सारा बीजेपी से मिल करके लोग टिकट को, हम लोग को पता चला कि राजगीर सीट जैसे ही नीतीश जी देखे कि लोजपा में चल गया, तो बोले हमारा जिला, हमको नहीं बताया। और राजगीर पर्यटन स्थल जहाँ कितना डेवलप किए। देखिए वहाँ पे संजय झा जी, ललन सिंह जी और विजय चौधरी जी, यही लोग लिस्ट बनाए, यही लोग बीजेपी से बात किए और जितने अच्छे लोग थे उनको ठिकाना लगा रहे थे। उसमें सोनवर्षा का रत्नेश सदा जी का भी जो लगातार कंटिन्यू जीतते आ रहे हैं, उनका भी टिकट जो है लोजपा के खाते में, मंत्री हैं वर्तमान में, उनको भी एक साजिश के तहत उनका सीट को लोजपा में दे दिया था कि चलो एक दलित का हो जाए। तो ये लोग तो चुन चुन करके, नीतीश जी को जब इन सब बातों की जानकारी हुई कि भाई ये तो भुजा पार्टी के लोग जो हैं जो इस तरह का कर रहे हैं, तो उस षड्यंत्र को पता चला कि भाई ये तो बीजेपी लोजपा के साथ मिल करके सारा का सारा वो गेम जो महाराष्ट्र में हुआ शिंदे साहब के साथ, वही कहानी बिहार में होने। अमित शाह से जब पूछा गया आज तक के कार्यक्रम में कि मुख्यमंत्री कौन होंगे, तो उन्होंने कहा इतनी सारी पार्टियां, इतने सारे दल है, चुनाव तो होने दीजिए, चुनाव होगा, परिणाम आएंगे, हम लोग मिल बैठ के तय कर लेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होंगे। देखिए ये लोग पिछड़ा को पचा नहीं पा रहे हैं। ये लोग पिछड़ों का हकमारी कर रहे हैं। और हकमारी आप इस तरह का हुआ है कि देखिए यादव कम्युनिटी से लेकर के पिछड़ों को कितना अपमान हुआ है। आप समझिए ना कि 10% आबादी इंक्लूडिंग मुस्लिम, जो उसमें भी अपर कास्ट के हैं कुछ लोग हैं, उनकी आबादी मिला के 10% है। तो बार बार दिल्ली में तो जो सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी हैं, सचिव रैंक के अधिकारी हैं, IAS IPS, वो तो उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अब जो रिप्रेजेंटेशन जिसके थ्रू होता गरीब गुरबा का, इसमें तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं। अगड़ी जात के मुस्लिम को मिला दिया जाए तो 15% हो जाएगी। ठीक है, 12-13% के 10% हिंदू अगड़ी जात है, हिंदू अगड़ी जाति में 10% है। ठीक है, क्या है कि शेख अकेले करीब करीब अच्छी आबादी है। ठीक है, हम इस बात को मान रहे हैं। तो आप 10% वाले जो हिंदू में जो 10% वाले हैं सवर्ण जाति, उनको तो आप 49 सीट दे दिए ना। माने बीजेपी ने दिखा दिया कि हम किसकी पार्टी, हम किसकी पार्टी है। हम पिछड़ों की पार्टी नहीं है। हम अति पिछड़ा के बात नहीं कर सकते। हम आरक्षण नहीं होता तो दलित को एक भी सीट नहीं देते। बीजेपी ने ये भी बता दिया कि हमारी लड़ाई किससे है। हाँ, वो तो देखिए बेवकूफ बना रहे हैं। एक वर्ग को एक भी टिकट नहीं देना। अगर देखिए एक बात बता रहे हैं, अभी अगर रियल में जो वो प्रचार था कि 400 सीट तो संविधान बदल जाते, बाबा साहब के अम्बेडकर साहब का जो संविधान था उसको रियल में बदल देते वो। अभी समझिए इतना भी डर नहीं है कि जातीय जनगणना हुआ है बिहार में और जातीय सभी कास्ट के लोग सेंसिटिव हैं और वहाँ पर हकमारी कर दिए। एकदम खुलेआम डकैती। कुछ एक सवाल पूछते हैं सर, आप MBBS की पढ़ाई छोड़ दिए राजनीति के लिए, अब तो डॉक्टर बन जाते, बीच में ही छोड़ के राजनीति में आ गए और आप जदयू से विधायक बने 2010 में। कई लोग राजनीति में नहीं होते हैं और वो आते हैं और टिकट लेकर चल जाते हैं। 2 बागियों का टिकट कटा, जरा सुनिएगा। एक बागी का टिकट कटा मिश्री लाल यादव का और एक बागी का टिकट कटा प्रहलाद यादव का। एक मिश्री लाल यादव बागी हुए बीजेपी से RJD के लिए और प्रहलाद यादव बागी हुए बीजेपी के लिए, जदयू के लिए, बीजेपी के लिए RJD से। तो यादव जो बागी हुए उनका टिकट कट गया और बाकी जो बागी सवर्ण थे उनका नहीं कटा। इसलिए कि बीजेपी की मानसिकता ये है। भागीरथी देवी का कटा, दलित का, दलित शोषित जो भी हैं उनकी हकमारी बीजेपी से ज्यादा कोई नहीं कर सकता। ये गोडसे की पार्टी है, ये झूठ बोलने वाले की पार्टी है। बीजेपी जो है हकमारी, इसको आप बताइए ना कि जो लोग सरकार बचाने में समर्थन किया उसमें पिछड़ा दलित का ही कटा। सूर्यगढ़ा से इसलिए कटा कि वो यादव थे। अली वो यादव थे। और बाकी जो राजद वाले जो लोग आए इधर जो आए तो वो पिछड़ा थे, शोषित थे, इसलिए उनका हकमारी। संजीव कुमार को मिल गया। बिल्कुल, वो तो राजद से मिला या कहीं से मिला, मिल गया ना। लेकिन बीजेपी को आप देखिए, बीजेपी का तो चाल, चेहरा, चरित्र जो है पूरी तरह से उजागर हो गया और ये अभी चुनाव आने वाला है। तो ये RJD को भी सोचना है कि आपके लिए कौन लड़ता है। बिल्कुल, आपके लिए, अगर आपकी पार्टी के लिए अगर मिश्री लाल यादव बागी हुए तो उनको टिकट देना चाहिए था। तो मिश्री लाल यादव के साथ खड़ा होना चाहिए था। आप डॉक्टर संजीव के साथ खड़े हो सकते हैं, तो मिश्री लाल जी के साथ क्यों नहीं हुए। यही जो RJD राबड़ी देवी की आवाज से जब बाप बेटा का चेहरा देखे ना लौटते हुए, बिल्कुल तरस आ गया देख के। मिश्री लाल यादव उनके बेटा का चेहरा धीरज यादव का देख के
कि बताइए ये आदमी विधायक, ये अगर ईमानदारी से जैसे बीजेपी में से वैसे ही रह जाते, तेजस्वी की सरकार बनाने के चलते फ्लोर टेस्ट पे देर विलंब नहीं करते, तो बीजेपी इनको टिकट देती। देखिए, दलित शोषित वंचित का जो बात करेगा उसका गला आता है। हम लोग जो आप बोल रहे हैं, उस समय नीतीश जी को कहते थे कि आप गठबंधन बीजेपी के साथ तोड़िए या नहीं तोड़िए। बार बार जो इधर और उधर जो होते हैं, इसमें पलटू चाचा को जो बाद में टैग लगा, ये परसेप्शन क्रिएट हो गया कि दल बदलते हैं, ये करते हैं। उसमें क्या हुआ, पिछड़ा की पार्टी थी, 141 142 सीट पर लड़ा करते थे, आज कहाँ आ गए। अच्छा, एक चीज़ है, डॉक्टर संजीव कुमार को टिकट दिया, क्या जरूरी है कि आरजेडी के साथ वफादारी ही करेंगे? अच्छा, चेतन आनंद वफादारी कर दिए ना। हाँ, चेतन आनंद वफादारी भी कर दी और FIR भी कर दी। नहीं तो ये इसलिए बोल रहे हैं कि बैकवर्ड की राजनीति, आबादी खाली कहिएगा, बहुजन 90%। देखिए, जो बैकवर्ड के जो बैकवर्ड के लीडर हैं, उनको बैकवर्ड की कोई चिंता नहीं है। आपको पता है ना, चिराग पासवान जी के यहाँ कोई दलित, कोई शोषित, कोई वंचित, अति पिछड़ा वहाँ नहीं जा सकता। अगर चिराग पासवान जी, हम आपको महुआ की बात बता रहे हैं, वो जहाँ से रिप्रेजेंटेशन है उनका हाजीपुर से, अगर अति पिछड़ा की ढेर सारी जाति है, उसमें 5-5 में नेता का अगर नाम वो बता दें, या महुआ विधानसभा, चलिए छोड़िए 6 विधानसभा में, 6 विधानसभा का एक लोकसभा होता है, तो हम राजनीति नहीं करें। उनके दलालों के साथ घिरे हुए रहते हैं। संसदीय बोर्ड चेयरमैन कौन, दलित के नेता है, कौन है? पार्टी अध्यक्ष कौन है? राजू तिवारी। संसदीय बोर्ड के चेयरमैन कौन है? हुलास पांडे है। हाँ, हुलास पांडे है। हाँ, ठीक है, दलित की पार्टी है, की पोस्ट है, कौन है उस पर? तो टिकट क्यों नहीं मिलेगा? टिकट तो मिलना ही है। और घिरे किससे रहते हैं? हमेशा घिरे किससे रहते हैं? चिराग जी की जो 29 को सीटें हैं, 29 में 10+ सीटें तो लग रही भाजपा के उम्मीदवार हैं। जैसे हम बताते हैं, हमारे जिला में स्पष्ट बताए, नवादा में LJP चल गया रजौली, और गोविंदपुर चल गया रजौली। गोविंदपुर में जिनको टिकट मिला है, अनिल मेहता की पत्नी विनीता मेहता। अनिल मेहता बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं अभी भी, अपनी पत्नी। और रजौली में जिनको मिला है, कल तक वो भाजपा में थे, मुरारी गौतम, जो बगावत किए, हाँ, भाजपा के नेता को टिकट मिल गया लोजपा। तो 10, हाँ, तो ये कहीं नीतीश जी के साथ भाजपा नहीं खेल गई कि आप नीतीश जी 101 सीट पर लड़िए और हम लड़ रहे हैं कितना सीट पर, 150 सीट पर। वो तो देखिए, हाँ, लोजपा उसपा जो मिला जुला नीतीश जी को ये जानकारी था, ये जो लोजपा का परसेंटेज है, हाँ, तो जानते हो, ये जो परसेंटेज है, हाँ, ये इसलिए परसेंटेज कम है कि जो पहले से उसको सीट जारी किया गया था, अगर मनेर नहीं मिलता, 150 जरा सा नहीं मिलता, 150 इसलिए बोले न, 243 से आगे चल गया, ठीक बोल रहे हैं। हाँ, ठीक है, तो 8-10 को तो जदयू में भी होगा ना भाजपा वाला। नहीं, हम ये दूसरा बात कहना चाह रहे हैं। अगर चिराग जी को नीतीश जी चालाकी नहीं करते, 143 वाला कहानी अगर नहीं मालूम होता, तो ये परसेंटेज 10 नहीं होता। ये तो मनेर मिल गया, मजबूरी है उनको यादव को लड़ाना, मजबूरी में लड़ा रहे हैं। फतुहा मिल गया, मजबूरी है यादव को लड़ाना। ये बख्तियारपुर मिल गया, मजबूरी है यादव को लड़ाना। नहीं तो जो पहले था उसमें परसेंटेज ये 15-20 होता, 29 में 15 होता, कम से कम 50% होता। हाँ, ये तो मजबूरी क्षेत्र मिल गया। हाँ, कि ये अब बैकवर्ड वाला क्षेत्र मिल गया, जहां सीधा उनको आरजेडी से लड़ाई है, वहां कोई उपाय नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, तो यादव को दीजिए। यादव को दे दिया। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी कहानी है ना, एक वही कहानी है। अच्छा, एक यादव 14% है, और यादव के बाद जो सबसे ज्यादा आबादी है दलित में, वो है पासवान की। और चिराग पासवान की पार्टी में पासवान को ही कम सीट मिलती है, चिराग पासवान जी के मिनिस्ट्री में भी, और दूसरा को ज़्यादा मिल जाता है। चिराग पासवान के मिनिस्ट्री में भी आपको जहाँ से वो MP हैं, उनसे अगर पूछ लीजिएगा तो वहाँ के 50 गणमान्य अति पिछड़ा का नाम नहीं बता सकते हो। अगर बनाएंगे तो उनका हम नौकरी करेंगे। और 10-50 पिछड़ा का नेता नहीं, क्योंकि दलाल को पहचानते हैं। वहाँ अगर बताइए कि एक MP है लोकल, वहाँ हम लोग जनप्रतिनिधि का हम लोग को नहीं जानते हैं, उनकी माता जी जानती है। अगर इन सब को जोड़ दें, लोजपा, हम, जदयू, बीजेपी, RLM, सब मिला के कितने अगड़ी जात को टिकट मिला? 35%, 85 उम्मीदवार को। 85 माने NDA में 85 अगड़ी जात के उम्मीदवार, अगड़ी जात को। तो ये हकबारी किसकी हुई? 85 कई % हो गया? 35% हो गया। 35% हो गया तो हकमारी किसकी हुई? 10% जिनकी आबादी है उनको तो 25% हकमारी पिछड़ों की हो गई, शोषितों की हो गई, सिंपल सी बात। अगर 10% जिनकी आबादी है वो 35% टिकट ले रहे हैं, तो 25% किसका खा रहे हैं?
पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, शोषितों का, दलित वंचितों का भी का, क्या? हाँ, दलित का भी हाँ, क्या है कि उसका 20% आबादी 16 मिल रहा है, उसको तो कम मिल रहा है। हाँ। आरक्षण नहीं होता तो एक भी सीट नहीं होते। आपको बीजेपी के जो जिनका टिकट करता है श्री रामप्रीत पासवान हाँ, बोले जी, हैं। उनका एकदम बयान है। और बयान तो छोड़िए ना, अभी एक बात बताइए ना कि जातीय जनगणना क्यों कराया जा रहा है या क्यों मांग पूरे देश भर में हो रहा है? इसलिए कि आबादी के अनुरूप समानुपातिक ढंग से उनको अधिकार मिले, हाँ। चाहे IAS हो, IPS हो, जुडिशियरी सर्विस में। तो इसलिए कोई मतलब नहीं रहा जाती कोई मतलब नहीं जाती जनगणना। सर्वे तो बेकार की चीज है। बेकार। जब कोई पार्टी पॉलिटिकल पार्टियों से हम कहना चाहते हैं कि सर्वे के नाम पे पैसा बर्बाद मत कीजिए, हाँ, पैसा बर्बाद मत कीजिए। और जहां कोई पार्टी किसी दावेदार को कहे कि सर्वे होगा तो मजाक समझिए, चुटकुला समझ के हंस बिल्कुल बिल्कुल। अगर नीतीश जी भी अगर चाह रहे थे कि जातीय जनगणना के समानुपातिक हम रिप्रेजेंटेशन देंगे तो बीजेपी को देना चाहिए था ना, और इनको विरोध करना चाहिए था। इनके तो सारे गठबंधन अपने परिवार के उत्थान में लगे हुए हैं, परिवार उत्थान है। कांग्रेस का भी वही हाल है। बिल्कुल। अरे कांग्रेस तो सदियों से एक उसका रिकॉर्ड रहा है कि किनकी पार्टी थी, आप सब जानते हैं। लेकिन ये लोग जो बात कर रहे हैं कि हम पिछड़ा के हैं, हम दलित के हैं, हम मुसहर भुइयाँ के हैं, हम पासवान कम्युनिटी के हैं, उनका स्थिति वो तो समाज की बात करते हैं। वो खुद हकमारी करने में अग्रिम पंक्ति में खड़े हैं कि समाज का मतलब हक लूटने में जो नेता कहता है कि हम पिछड़ों के नेता हैं, हम दलितों के नेता हैं, वो तो सबसे पहले अग्रिम पंक्ति में खड़े होके उनको भय है 10% वालों से, उनको 85% का भय नहीं है। लास्ट में हम आएंगे सर, लंबी बातचीत होगी कि बहुजन ऐसा क्या करे कि उसको आबादी के अनुपात में भागीदारी मिले राजनीति में, जहां आरक्षण ओबीसी का नहीं है, अति पिछड़ों का नहीं है। देखिए, इसमें अवेयरनेस की कमी है। ऐसे नेताओं को सबक सिखाना चाहिए। उनके किसी भी पार्टी, अक्रॉस द पार्टी लाइन, भाजपा जदयू नहीं, जहां भी उनको बैकवर्ड उम्मीदवार, बैकवर्ड उम्मीदवार हो, अति पिछड़ा उम्मीदवार, हाँ, निर्दलीय हो, उनको दीजिए। और ऐसे लोगों की अपने आप रिप्रेजेंटेशन सही जगह पर आ जाएगा। हाँ। अपने आप वहाँ पार्टी मत देखिए, सिंबल मत देखिए, कागज मत देखिए। अब जब पार्टियां आपका ख्याल नहीं रख रही है, आप झूठा आप मत रखिए। हाँ। ऐसे लोगों को आप सिंबल के नाम पर, सिंबल मतलब कागज का पुर्जा। हाँ। जब आपका हकमारी बीजेपी कर रही है, हाँ, तो आप सीधे उनके साथ उनको वोट मत दीजिए। हाँ। और वहां पर कई उम्मीदवार होते हैं, हाँ, निर्दलीय क्यों ना हो, हाँ, आपका अति पिछड़ा का लोग हो, पिछड़ा का लोग हो, दलित में भी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग खड़े, निर्दलीय भी खड़ा हो, हाँ, तो उनको आप समर्थन कीजिए, अच्छे लोगों को राजनीति में लाइए, हाँ, उनको प्रश्रय दीजिए। इन नेताओं के भ्रमजाल में मत पजिए कि ये परिवार को अपना बढ़ावा दे रहे हैं। देवता पूजा बंद होनी चाहिए यहाँ। अब बिल्कुल देखिए, ये सब देखिए, भ्रम के जाल में फंसा करके समय बर्बाद करके ये लूटने का एक तरीका है ये, और लूटने के अलावा कुछ नहीं है। ये मानसिकता को एक मानसिक रूप से गुलाम बना करके ठगने का तरीका है। आज भी अति पिछड़ा एकदम बेचारा टिकट नहीं मिलता है, निर्दलीय लड़ता है। बिल्कुल, लेकिन उसको समर्थन कोई नहीं करता है। हाँ, नहीं, उसका अति पिछड़ा समाज नहीं करता है। बिल्कुल करना चाहिए। अगर जब तक ये सब नहीं होगा तब तक ये समाज का उत्थान नहीं होगा। उनको उद्योग धंधा में आना चाहिए। हम एक चीज़ यहाँ बोलना चाहेंगे, हम लगातार प्रशांत किशोर की आलोचना करते हैं, लेकिन एक मामले में हम प्रशांत किशोर की प्रशंसा करते हैं कि प्रशांत किशोर ने जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का जो वादा किया था उसने पूरा किया। और जैसे प्रशांत किशोर ने टिकट बांटा, अगर उस तरह से टिकट महागठबंधन ने बांटा होता तो महागठबंधन की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता था, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। एकदम बिल्कुल बोल रहे हैं। अभी हम लोग जितना भी आलोचना कर ले, प्रशांत किशोर के इर्द गिर्द में कोर ग्रुप में हालांकि वही हैं, वो भी एक षड्यंत्र का पार्ट है। आप समझिए, ये जो एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है, क्योंकि नई पार्टी है, लेकिन उनके सलाहकार का टीम देखिए, सुधीर शर्मा, हाँ, सब वही है। हाँ, वही। लेकिन एक चीज अच्छा है, ठीक है, देखिए रिप्रेजेंटेशन दी है, लेकिन ये दिखावा है, कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वो बहुरूपिया का रूप धारण करके इस तरह का वो कर रहे हैं ताकि हमारे ओर आए। लेकिन उद्देश्य ये नहीं है, उद्देश्य ये नहीं। सरकार अगर बन जाए कि भूल बस भी, तो वही करेंगे, वहाँ सीएम हाउस में जाना बंद हो जाएगा पिछड़ों का, पिछड़ों का, दलितों का। ये मानसिकता बदलने का कोई चीज़ नहीं है। ये तो सीधे कहते थे कि आरक्षण खत्म कीजिए, डायरेक्ट सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट कीजिए। ये मोदी जी को सलाह देने वाले लोग हैं। ये कहते थे कि डायरेक्ट जो है लेटरल एंट्री के थ्रू आरक्षण खत्म करो, और जितने भी की पोस्ट है उस पर सवर्णों को लाकर रख दो। अच्छा, आप लड़ेंगे चुनाव? अब देखिए, चुनाव एक राजनीति पर परिदृश्य होता है, कुछ अपना निजी कारण भी होता है, परिवार भी होता है, तो समय आने पर लड़ने में समय आएगा, लड़ा जाएगा। राजनीति तो परिस्थिति का नाम है। कौन से दल में है आपका? देखिए, अभी हम निष्पक्ष हैं, किसी दल और जाति में। चरण कौन सा आपका है? पहला फर्स्ट। आप कहाँ?
फर्स्ट फेज में है। हाँ, तो अब फर्स्ट फेज नहीं, हम तो चुनाव इस बार नहीं लड़ रहे नहीं लड़ रहे हैं। इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जो पहले से हम घोषित किए हुए थे कि अच्छा, MBBS की पढ़ाई तो कभी भी कंप्लीट कर सकते हैं आप ही से एक चीज़। हाँ, वो तो कर सकते हैं, प्रोफेशन है। लेकिन ठीक है, MBBS का पढ़ाई नहीं करेंगे हम, दूसरा चीज़ का प्रोफेशन चल रहा है। आदमी को बैक जाकर सोचने की जरूरत नहीं, आगे जाके सोचने की जरूरत है। आगे तो बहुत कुछ किया जा सकता है। तो जीतन राम मांझी जी के साथ कई जो नेता थे, जदयू के विधायक थे, वो चल आए थे नीतीश कुमार से बागी होके। तो उसमें भी वही हुआ। हम बता, पिछड़ा दलित का जो नेता था सुरेश चंचल मारा गया, राजनीति मारा गया, पूनम कुमारी मारा गया। हम पिछड़ा थे क्योंकि हमारा वहाँ पर हमारे नहीं, वो मांझी जी के साथ अनिल जी थे, वो सेट हो गए, वो कभी खड़ा नहीं हो। सुमित कुमार सेट हो गए, अभी सभी लोग हो गए, सवर्ण जाति के जितने नीतीश मिश्रा सेट हो गए, सभी विनय बिहारी सेट हो गए। उनका एक लॉबी है, पिछड़ा का कोई आवाज उठाने वाला ना मीडिया है ना कैसे मीडिया पिछड़ा का आवाज उठाने। ठीक है, आप उठा रहे हैं, कुछ हैं चुनिंदा लोग हैं, अभी उसमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। उसमें लाखों लाख लोगों को आना है। मेन स्ट्रीम मीडिया है कि कितने लोग हैं, परसेंटेज हमारा क्या है, जुडिशरी में परसेंटेज क्या है, हम अफसर में हमारा IAS IPS कहाँ है। अगर आरक्षण नहीं है तो कहाँ, कई जज हाई कोर्ट में कितने लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट में कितने लोग हैं। अभी बहुत कुछ करने की बारी है। मेन स्ट्रीम में मीडिया तो हमारे जैसे लोगों को धकेलेंगे पीछे में, वो क्यों आगे आने देंगे। वो इसलिए सेट हो गए कि वो सवर्ण जाति के लोग थे, हम पिछड़ा थे, पूनम जी पिछड़ा थी, सुरेश चंचल दलित थे, इसलिए यही रह गए। और दलित जाति के लोग अपने परिवार से फुर्सत कहाँ मिला है। जो दलित जाति के नेता हैं, अपने आप को तथाकथित दलित जाति के जो कहते हैं कि हम नेता हैं, उनको अपने परिवार से फुर्सत कहाँ है। बेटा बहू और मांझी साहब बहू को टिकट दिए, समधन को टिकट दिए, चिराग पासवान भांजा को दिए। CM जब बन रहे थे तो उनकी समधन जो है जदयू के साथ खड़ी हो गई थी। हम लोग तो साथ थे उस समय, साथ में थे। फिर हम लोग 7 साल संघर्ष किए, सुप्रीम कोर्ट से जीत के आए। नहीं तो हम लोग को तो पेंशन भत्ता वगैरह भी सब बनता। तो ये अरे सुप्रीम कोर्ट मांझी जी के कारण से मेरी सदस्यता चली गई थी दोबारा। जो तो आपका पेंशन बन रहा है कि नहीं विधायक? 7 साल तक बंद था। 2022 में सुप्रीम कोर्ट से हम केस जीते। 7 साल तक। 7 साल का जोड़ के मिलेगा? ठीक है, वो तो मिलेगा कि नहीं? वो तो मिला भी और मिलता है, वो तो सुप्रीम कोर्ट का एक बार मिल गया तो बढ़िया। नहीं, ठीक है, वो तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, वो तो उसमें कोई गलत था भी नहीं। अगर गलत होता तो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट हमारे फेवर में क्यों करती? बिल्कुल बिल्कुल। व्हिप का उल्लंघन होता है, इन द हाउस होता है। आप राष्ट्रपति के चुनाव है, राज्यसभा का चुनाव, ये सब भ्रम जाल है। पार्टी के आप बधुआ मजदूर नहीं होते। ये आप मतदाता के नाते आपको मौलिक अधिकार होता है कि आप स्वतंत्र रूप से कहीं भी आप वोट दे सकते हैं। अब संवैधानिक जो राजू सिंह वगैरह सब सेट हो गए ना वहाँ, सभी ज्ञानू सभी लोग हैं, अजीत भाई भी हो गए। अजीत जी को जदयू टिकट मिल गया। हाँ, अरे सबसे मांझी। देखिए किसी जाति पाति से हमको घिरना नहीं है, लेकिन जातीय के नाम पे हमको कहे तंग। हाँ, जाति एक सच है और ये जो सदियों से होता आ रहा है, अभी भी हो रहा है। इसको जानने और समझने की जरूरत है, अवेयर होने की जरूरत है। किसी जाति से घिरना की हम बात नहीं कर रहे हैं। अभी हमारे नाम अजय मतलब कोई भी विधानसभा आप उठा लीजिए, बिना पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के वोट के कोई आदमी उम्मीदवार बन सकता है, जीत सकता है, जीतने की कल्पना भी कर सकता है। तो जानते हैं, कहता है ना कि इनका इतना फलना फॉरवर्ड वोट है, इनका पर्सनल वोट, ऐसे बोल के बता तो दिए। चिराग जी को अति पिछड़ों ने वोट दिया, कुशवाहा समाज के लोग भी वोट दिया, लेकिन जब बारी आई एक दलालों की तो दलाल के साथ खड़ा हुए और एक थाली छीन लिए। कुशवाहा जाति से छोड़ दीजिए, पिछड़ा के एक अपमान हो गया। आपको बताते दिए कि चिराग पासवान जहाँ से MP हैं, मोदी जी के नाम पर और नीतीश जी के नाम पर कैबिनेट मंत्री हैं, वो वहाँ से 50 को अति पिछड़ा का नेता का नाम नहीं बता सकते हैं, 50 को पिछड़ा का नेता नहीं बता। जातीय जनगणना का एक अच्छा फायदा हमको दिखा कि कुशवाहा की पॉलिटिक्स उठी है और समय लगेगा, अवेयर हुआ है। हाँ, समय लगेगा। अभी सबको कुशवाहा का वोट चाहिए। हालांकि दूसरे नंबर की जाति पासवान है, पासवान को उस तरह से नहीं मिल रही तरजीह। उसका कारण है कि पासवान जाति के लोग जिनको नेता मानते हैं, वो पासवान के बारे में सोचते ही नहीं है। उनको सिर्फ अपने बारे में सोचना है। कुशवाहा खोज रहा है, कुशवाहा कैंडिडेट। एक बात, जबकि एक नंबर पर यादव है, 2 नंबर पासवान है, 3 नंबर रविदास है, 4 नंबर कुशवाहा है, 4थे नंबर को खोज रहा है सब। आप चिराग जी से पूछिएगा कि वो कहते हैं कि मोदी जी का हनुमान है। अगर उनको मोदी जी का हनुमान है तो चिराग जी को पूछना चाहिए कि कैबिनेट में आपके हैं 50% जो सीट ये 10% वाले को दिया गया, तो क्या 90% जिनकी हकमारी हो उनके फेवर में आवाज़ कभी उठा सकते हैं? उनके मुंह में दम है? अगर उनको दम हो, उनको कैबिनेट मंत्री का लोभ है कि कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा न देना पड़ जाए, वो कैबिनेट मंत्री के लोभ में मोदी जी के हनुमान बने हुए हैं।
वो पिछड़ा दलित के बारे में नहीं कर रहे हैं। मांझी जी जैसे को 2 सीट देता तो मांझी जी नहीं अरे हटे। वो 1 सीट भी नहीं देता तो भी रिजाइन नहीं देते। आप 2 सीट रामदास अठवले क्या हाल है, वही एको नहीं देता, नहीं देता, कहते राज्यसभा बना अरे उनको केंद्रीय मंत्री बने रहना, उनको 1 सीट भी नहीं देते, नहीं दिए तो भी अपना है। इनको भी 1 सीट नहीं मिलता तो भी लगे रहते। ये तो अपना व्यक्तिगत। और एक बात और बताते हैं, कमाते सब हैं पैसा नेता मंत्री बनने के बाद, बहुजन समाज के लोग उसको पचा नहीं पाते हैं। बिल्कुल। ईडी के हत्थे चढ़ जाने के डर से गुलामी करते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है कि आप कुछ ऐसा बात है जो हम कैमरा पर बोलना नहीं चाहते हैं। ये लोग का तो मानसिकता गुलाम से भी बदतर हो गया है। भागीदारी पर ही हम लोग बात करते हैं। भागीदारी अब नहीं लगता है कि अभी इस चुनाव में नहीं है। जो अभी वर्तमान में एक चीज़ है सर, एक चीज़ भागीदारी पर ही हम बात करते हैं। करीब करीब 10 ऐसी सीटें हैं जहां भूमिहार टू भूमिहार में लड़ाई है, कोई हारेगा भूमिहार ही जीतेगा। तो मान के चलिए वहां से भूमिहार ही जीतना, ऐसा बहुत कम होता है कि बैकवर्ड में लड़ाई हो। नहीं, वो 10 सीट ऐसा है जहां वो जीते या ये जीते, दोनों महागठबंधन से जीते तो भी उनका रिप्रेजेंटेशन होगा। रिप्रेजेंटेशन तो सवर्ण जाति के लोगों का होगा। इन सब बातों को पिछड़ा के जो लोग हैं, दलित के जो लोग हैं, माइनॉरिटी के जो लोग हैं, इनको समझना पड़ेगा। इस होशियारी को समझना पड़ेगा और बिना अवेयर किए हुए, अपने आप को जगे हुए, अक्रॉस द पार्टी लाइन उस पर काम करना पड़ेगा। अब दलितों की स्थिति थोड़ा सा श्याम रजक जी की चर्चा कर लेते हैं। श्याम रजक मंत्री थे, उद्योग मंत्री, हाँ शायद उस समय, और उद्योग मंत्री पद से इस्तीफा दे दिए और अगले दिन सरकारी आवास खाली कर दिए, नीतीश कुमार की पार्टी को छोड़ दिए और राजद ज्वाइन किए 5-6 साल पहले कि हमको आरजेडी से टिकट मिल जाएगा, हमको सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ना है। आरजेडी ने उनको टिकट नहीं दिया। कोई व्यक्ति दलित समाज का नेता मंत्री पद को छोड़ के आता है, उसको अपमान झेलना पड़ रहा है। टिकट फिर वापस गए, जदयू मिल गया। आज का ही उदाहरण हम बता रहे हैं। फिर वापस गए तो मिल गया ना, मिल गया। और सूरजभान जी को आप टिकट दे रहे हैं बुला के। नहीं, आज तेजस्वी जी पर आरोप लगा। लालगंज में श्रीमती अनु शुक्ला जी की बेटी, मुन्ना शुक्ला जी के जो बेटी है, कि तेजस्वी ने पैसा लेकर टिकट भेज दिया, उनको बुला करके टिकट दे दिया, जबकि पहले से वहाँ कांग्रेस का घोषित उम्मीदवार है। फ्रेंडली होगा वो। फ्रेंडली फाइट मतलब डर कितना है। देखिए पिछड़ा का जो नेता कहते हैं उनको डर कितना है कि मतलब जो गाली दे रहा है उनको सम्मान हो रहा है। तेजस्वी संकट में होते तो बहुजन लिखते हैं फेसबुक पे, बहुजन। देखिए ये सब कहने का ढकोसला है। अगर ये बहुजन की बात करते तो इसको सरकार बनने से कोई रोक भी नहीं सकता था। तेजस्वी जी को और जातीय जनगणना की बात करते हैं और उस रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे तो सरकार बनने का कभी उम्मीद ना लगावे। अच्छा, एक लास्ट अंतिम सवाल, बहुत लंबी बातचीत होगी। क्या इस बार मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बन रहे हैं, सरकार बन रही है? देखिए हमको नहीं लगता है। जिस तरह से टिकट का बंटवारा हो रहा है तो जो लोग उनके जीत के भी आएंगे वो फिर कहीं तीसरा दरवाजा होगा। हमको अभी भी डर है। उसका उदाहरण आपको चेतन आनंद है। FIR तक किया गया और जहाँ पर विधायक लोग रुके हुए थे वहाँ से, अरे ये तो संवैधानिक प्रावधान है कि जिनके विधायक जिस पार्टी के सिंबल पर जीत के आएंगे वो FIR कैसे हो गया? तो जिनको तेजस्वी जी टिकट दे रहे हैं, जब एनडीए का सरकार, महागठबंधन की सरकार बनी है, 2-4 सीट कम होने के बारी होगा तो सब लोग फिर उधर चले जाएंगे। एक चीज़ और है कि राहुल गांधी अपने भाषणों में कई बार बोले हैं कि कांग्रेस में भी RSS बीजेपी का स्लीपर सेल है, उसको हटाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, निकालेंगे। और अभी RSS बीजेपी वाला बुला टिकट दिए हैं कांग्रेस में भी। देखिए कथनी करने में ही भागेगा कि नहीं भागेगा, कथनी करने में ही अंतर है ना, तभी तो डिपेंडेंट है। अकेले हिम्मत क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनका चाल चेहरा चरित्र अलग है। बोलते कुछ है, करते कुछ है। एक बात और बोलना चाहेंगे, अंत यहीं से करेंगे कि राजेश राम भले बिहार में प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं कांग्रेस के, लेकिन राजेश राम अपनी जाति को उतना टिकट नहीं दिलवा पाए। 4% वाले आबादी जो है राजेश राम जी की, जितना पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह अभी दिलवा दिए, अभी भी ज्यादा दिलवा दिए। हाँ, अभी भी ज्यादा दिलवा। हाँ, अगर रविदास को 6 टिकट दिया होगा तो 12-13 टिकट तो हमको लगता है भूमिहार को अखिलेश सिंह दिलवा दिए। एक जो लॉबी बना हुआ है, उस लॉबी से इतना जल्दी मुक्ति नहीं मिलने वाला। धीरे धीरे मुक्ति मिले, लेकिन अगर आप जाग जाते हैं, बहुजन जागना पड़ेगा। हाँ, इसके अलावा कोई, इसलिए तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। अब
भाग तो नहीं सकते ना। राजनीति नहीं करना ये कोई इसका उत्तर ये तो नहीं है कि नहीं करना है, नहीं करते हुए भी करना है, अवेयर फैलाना है, क्योंकि हमारी जाति तो मिट नहीं सकती। हम पिछड़ा है, ये खत्म नहीं हो सकता। अब महुआ से एमएलए भी बना इसलिए कि हम पिछड़ा थे। आप महुआ से एमएलए बने क्योंकि आप पिछड़ा थे, यादव थे, यादव बहुल इलाका था, इसलिए एमएलए बने। अगर हमारी आबादी नहीं होती वहाँ, अगर सवर्णों की आबादी होती तो जिंदगी में नहीं बन पाते। अगर हम पिछड़ा होते, पिछड़ा में यादव ना होते तो हम जिंदगी में नहीं बन सकते थे, क्योंकि जहाँ सवर्णों की आबादी वहाँ कोई पिछड़ा का नाम बता दीजिए, जहाँ उनकी बहुलता है वहाँ बता दीजिए। लेकिन एक परसेप्शन बना दिया जाता है कि अगड़ी जात के लोग अपना वोट तो देते हैं, दिलवा भी देते हैं। वोकल है, वोकल है, वो वोट बैकवर्ड बुर्बक है, वोकल होकर के। चलिए, तो रविंदर राय पूर्व विधायक हैं, जदयू से 2010 में चुनाव जीते थे, उसके बाद 2015 में चुनाव लड़े थे, मांझी जी की पार्टी से चुनाव नहीं जीत पाए और एमबीबीएस की पढ़ाई बीच में छोड़ दिए। अभी भी कर सकते हैं पूरा। इनसे बातचीत हुई खास इस मुद्दे पर कि जो कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वो भी हिस्सेदारी नहीं दिए हैं। और महागठबंधन से उम्मीद थी, राहुल गांधी से उम्मीद थी, वो भी उम्मीद पर पानी फिर गया। बहुजन आज भी बस झंडा ढोइए, जिंदाबाद का नारा लगाइए और वोट दीजिए, और वोट देके उनको जिताइए जिनके विचारों के खिलाफ आपके विचारों की लड़ाई है। तो पूरी बातचीत पर क्या कहना है आपका, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। जय भीम, जय भारत।